हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रयास कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो नई वैकेंसी है बिहार में, उस पर चर्चा करेंगे। कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, कौन सी नई वैकेंसी और आ रही है इस साल में, क्योंकि बिहार में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में टीचर बहाली जो 2023 का था उसकी एग्जामिनेशन हुआ है। बीपीएससी 69वीं का एग्जामिनेशन हुआ है। अभी बिहार कांस्टेबल का चल रहा है। आने वाले समय में बिहार दरोगा का भी वैकेंसी है जो इसी मंथ में, इसी वीक में स्टार्ट होने वाला है उसका फॉर्म भराने का। ये सारी वैकेंसियाँ बिहार में है। बिहार में वैकेंसियों की बहार चल रही है। तो हम सभी को लिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तैयारी अच्छे ढंग से करें, मेहनत से करें, जिससे आपकी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जिसमें से एक में कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन हो जाए। अभी हाल ही फिलहाल में एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, उसका 27 सितंबर से फॉर्म भी डला रहा है बीएससी इंटर लेवल का। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, हज़ारों में वैकेंसी है, 12,199 वैकेंसी है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी तैयारी कैसी की जाए, इसका क्या सिलेबस है, इसकी सिलेबस के तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक अच्छी रणनीति पर तैयारी करने के लिए आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसका सिलेबस है, इसको सिलेबस की कैसे डिजाइन किया गया है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछता है, किसका ज़्यादा वेटेज है, सिलेक्शन लेने के लिए किन किन पोर्शनों पर, किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। बीएसएससी इंटर लेवल 2000 इंटर लेवल वैकेंसी 2023। अब देखना है कि इसमें टोटल वैकेंसी कितना है। तो टोटल वैकेंसी है 12,199। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इंटर लेवल में बहुत अच्छे पोस्ट है। मात्र इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए और 18 साल एज होना चाहिए। यही इसका क्राइटेरिया है। और बात करते हैं इसके प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा। प्री एग्जामिनेशन में क्या इसका सिलेबस है, तो इस पर ध्यान देंगे। कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 150 का जो मार्क्स होगा वह 600 यानी 600 मार्क्स का होगा। देखा जाए तो एक प्रश्न जो होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 150 में यानी टोटल देखा जाए तो कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, तो 600 का। अगर टाइमिंग देखा जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको समय कितना दिया जाएगा, तो 2 घंटा 15 मिनट। क्या टाइमिंग होगा? 2 घंटा 15 मिनट। और अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसका सिलेबस है तो है रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स है वो आपको 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस की बात की जाए तो साइंस आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जीए का देखा जाए तो ये भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल देखा जाए तो 150 प्रश्न पूछा जाएगा बीएससी इंटर लेवल प्री एग्जामिनेशन में। इसका सिलेबस में जो सब्जेक्ट है यही 4 सब्जेक्ट है। और जीके जीए की बात किया जाए तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो सारे जो है इसके अंदर के सिलेबस है तो सभी जीके और जीएस के ही अंदर में आता है। तो आगे हम बात करेंगे। देखा जाए तो टोटल वैकेंसी है 12,199। इसमें रिजल्ट बीएसएससी कितने कैंडिडेट को देंगे, कितना रिजल्ट वो जो है वैकेंसी के कै गुना रिजल्ट देगा, तो वैकेंसी की 5 गुना रिजल्ट जो है बीएसएससी देगा, जो है यानी प्री एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कराएगा लोगों को। ठीक है, उसको फिर आगे जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें मौका दिया जाएगा, फिर मेंस पास करेगा। बहुत सारे इसमें पोस्ट है जो टाइपिंग है ना, कुछ ऐसे पोस्ट है जो नॉन टाइपिंग है ना। तो वो सारे तो जो है रिजल्ट के बाद फर्स्ट चॉइस होगा, वहाँ पर देखा जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसके सिलेबस पर। वो है पहला
सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग से कौन कौन, रीजनिंग के जो रीजनिंग सब्जेक्ट है इससे कौन कौन चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, डाइस है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, सिलोजिज्म है, एनालॉजीज है। उसके बाद देखा जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट है, फिगर कटिंग है ना, फिगर काउंटिंग है, पेपर कटिंग है, ईटीसी। इतने सारे अगर चैप्टर पर बेसिक और प्रैक्टिस कर लिया जाए तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, अच्छा मार्क्स जो है रीजनिंग में लाया जा सकता है क्योंकि यह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी कंपटीशन के लिए। अब आते हैं हम लोग मैथ्स में। मैथ्स में यहाँ पर एलिमेंट्री मैथ्स या कहे तो अरिथमेटिक है, बीजगणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें एडवांस मैथ्स से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। आते हैं हम लोग मैथ्स में। तो मैथ्स में जो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, किसको किसको ध्यान में रख करके जाना है, किस पर प्रैक्टिस करके जाना है, उसको एक बार फोकस कर लेते हैं। वो है संख्या पद्धति है जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं, फ्रैक्शन है जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, दशमलव भिन्न है, सरलीकरण है यानी सिंप्लीफिकेशन, वर्ग एंड घनमूल है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, घातांक करनी है, एलसीएम एचसीएफ है, अनुपात में समानुपात है, औसत है, आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, पार्टनरशिप यानी साझेदारी है, समय और कार्य है यानी टाइम एंड वर्क, नल और हौज है या टंकी का है, समय और दूरी है, रेल है, नाव एंड धारा है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, क्षेत्रमिति और आयतन। इन सारे चैप्टरों से मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स भी अगर बेसिक सही है, बेसिक समझ में है, कॉन्सेप्ट उसका कुछ पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मैथ्स रीजनिंग मिला करके आपको देखा जाए तो 75 है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसकी तैयारी अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सकता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहीं से रिजल्ट आने की जो है ना पूरी संभावनाएं जो है ना बनती है, क्योंकि जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है उसका स्कोर अच्छा आता ही है। अब आते हैं साइंस का। साइंस का है तो 6 to 10th लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ना, कुछ साइंस एंड टेक के टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ कंप्यूटर के 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इन सारों को जो है देखा जाए तो 6 to 10th का लेवल का अगर साइंस कवर कर लिया जाता है तो आपकी तैयारी हो जाएगी वहाँ से। फिर अगर साइंस से क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो ठीक है। किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए 70% प्लस अगर उसके सब्जेक्ट का, उसके सिलेबस को अगर कवर कर लेते हैं तो कंपटीशन या वो एग्जामिनेशन निकालना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग जीके जीए का। तो जीके जीए का है तो इसमें हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपको पॉलिटी हो गया है ना, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर इसमें करेंट के क्वेश्चन, कुछ करेंट अफेयर्स है ना, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ना है, इसको भी आगे हम लोग पार्ट बाय पार्ट यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मेडाइवल और मॉडर्न, ये 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो टॉपिक बाय टॉपिक इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये भी इसका वाइड सिलेबस है ना। ज्योग्राफी है तो एकदम बेसिक यानी फैक्चुअल चीज़ों को ध्यान में रख करके जाना है जीके जीएस से, ठीक है। और पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करेंट अफेयर्स है, ये सारे से जो है ना एकदम उसका फैक्चुअल बहुत सारे टॉपिक है इसमें पढ़ना है, क्योंकि जीके जीएस तो अथाह कहा जाता है क्योंकि इसमें जो उसके कंटेंट है, जो चैप्टर है और टॉपिक बाय टॉपिक जो इसको कवर करेंगे और यहाँ से भी तैयारी हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये सारे अभी हम लोग जो बात किए हैं उसके सिलेबस पर बात हुई है, लेकिन तैयारी करने के लिए क्या और इसकी रणनीति होनी चाहिए। अगर सिलेबस कहा गया है किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसकी सिलेबस अगर समझ में आ गया, सिलेबस को जानकारी अगर कर लेते हैं, जानकारी हो गया तो उसका लगभग 30% तैयारी मानिए कि हो गया, ठीक है। अब बात है आगे की किसकी तैयारी कैसे किया जाए। इसी एग्जामिनेशन की डेट जो है टेंटेटिव जो है वो दिया गया है फरवरी में, ठीक है।
मान के चलते हैं फरवरी में, और इस फरवरी तक हम लोग की तैयारी, क्योंकि समय ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फरवरी तक इसको कवर कैसे किया जाए, जो भी आगे बात किए हम पीछे रीजनिंग के, मैथ्स का या फिर साइंस का, फिर जीके जीएस के आगे भी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक काम करेंगे, तो उसकी तैयारी करना है। और उसके साथ मैथ्स का भी चैप्टर बाय चैप्टर भी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को बनाना है, सीखना है। आगे भी हम चर्चा करेंगे, इसको लाएंगे इसके लिए भी वीडियो, है ना, अपने इस चैनल पर। लेकिन एक रणनीति है, क्या है कि कम से कम रेगुलर 5 आवर्स प्लस आपको रोज स्टडी करना है। स्टडी क्या करना है, एक बार में क्या करना है कि हमको एक टॉपिक रीजनिंग का लेना है, उसको बढ़िया से पढ़ना है, समझना है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसका रूल है, उसको सीखना है। इसी तरह से मैथ्स में उसी तरह से, है ना। तो 5 आवर्स प्लस इसको रोज क्या करना है, तैयारी पढ़ाई करना है। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें अगर सीख गए हैं पहले से या आता है, तो अभी से ही क्या कीजिए, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस आ गया है, उसको सेट लेकर के एक जो है ना सेट रेगुलर बनाइए, उसकी एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन, सबसे पहले है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो पिछले जो एग्जामिनेशन हुए हैं, यह बीएसएससी इंटर लेवल 2 एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ठीक है। और या फिर इससे पहले बीएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है, तो उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसको एक बार देख लेना है, उसको ओवरव्यू कर लेना है कि किस टाइप का, किस स्टैंडर्ड का प्रश्न पूछा जाता है। एक दिन आएंगे प्रीवियस पेपर लेकर के, उस पर चर्चा करेंगे किस स्तर का है, उससे भी बहुत सारी क्लियर हो जाएगा। तैयारी करने की जो है ना, एक बहुत सारी क्लियरेंस वहाँ से हो जाता है ना। ये सब चीज़ों को जो है ना हम लोग आराम आराम से आगे करना है, टारगेट करके करना है, क्योंकि हम लोगों को लक्ष्य पाना है, एक सीट जो है हम लोग को सुनिश्चित करना है। हाँ, तो आगे इसी तरह से हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे और तैयारी की भी सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी इस चैनल को, प्रयास कॉम्पिटिटिव क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।